गुरुजी, आजकल लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए वीडियो डालते हैं यूट्यूब चैनल पर, क्या ये सही है? गुरुदेव मार्गदर्शन कीजिए। वंदना गुरु। लड्डू गोपाल के बारे में बहुत बार मैं बता चुका हूँ। मैं देखिए, वो ठीक नहीं है। सीधी बात में तो मैं कहूँ वो ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि लड्डू गोपाल जो आप प्रतिष्ठा उनकी कर रहे हैं अपने हृदय में, अपने मन में, कर तो भगवान मान के रहे हो ना। मान तो उनको ईश्वर ही रहे हो कि क्या मान रहे हो, लेकिन ट्रीटमेंट आप उनसे अपने बच्चों जैसा करते हो या किसी खिलौने जैसा करते हो, या उनके साथ जो आपका उपक्रम है, ये पता नहीं कौन से शास्त्र में लिखा है। जरा मुझे भी उसकी फोटो खींच के भेज देना कि लड्डू गोपाल का खिलौना बना के हम उसे लिए घूमे कंडी में जगह जगह। वहीं किसी ने सामान रखा है अपना बदबूदार, उसी सीट पर आपने उनको बैठा दिया। वहीं आप बैठे हैं, आपके सामने वो बैठे, और आपके सामने एक तीसरा आदमी बैठा है। वो बैठा बैठा पता नहीं कितनी बार गैस पास कर चुका, और आपने वो कंडी रख, मतलब बड़ी ये बहुत, मैं इसको एक लेवल से बहुत नीचे की बात। ईश्वर तो अपने सब जगह है, और अगर वो लड्डू गोपाल वाली उस कंडी में ही है तो बाकी जगह फिर उस दिन विष्णु के कपाट बंद कर देने चाहिए, भगवान कृष्ण के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, क्योंकि वो तो आपके साथ घूम रहे हैं। इतने धर्म में और भक्ति में जरूर आओ, परमात्मा के पथ पर जरूर चलो, संकीर्णताओं से बचो और दकियानूसी चीजों से बचो। एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह, एक सामर्थ्यवान व्यक्ति की तरह, एक शक्तिवान और एक अच्छे प्रज्ञावान स्त्री और पुरुषों की तरह आप अपने जीवन में आगे बढ़िए तो वो अच्छा होगा। इस सब से बचिए। इसमें ज़्यादातर, मतलब आप माफ़ करिएगा, हमारे साथ में इसमें कुछ लोग हों तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने उनको अगर एग्जामिन ध्यान से किया है तो थोड़ा सा मानसिक रूप से ध्यान देना पड़ेगा उन लोगों के ऊपर जो ये सब करते हैं। इसकी कोई आवश्यकता नहीं, मैंने हमेशा मना किया है। और आप उन्हें परमात्मा मान रहे हैं, पर भगवान मान रहे हैं, तो फिर लड्डू गोपाल के जीवन के कृत्य की कौन सी प्रेरणा आप लेना चाहते हैं? बताएं, परमात्मा को कौन सा स्वरूप आप साध रहे हो? आप अगर पराक्रमी भगवान श्री कृष्ण का चित्र अपने साथ रखते, या चलो पहले तो कुछ भी रखने की जरूरत नहीं थी, आपके हृदय में होने चाहिए। ईसा वत्सम विदम सर्वम यत् किंचाम जगत्याम जगत, ऋग्वेद का श्लोक है। भगवान इस जग के कण कण में विद्यमान है, फिर तो आपके भीतर भी है। ये कौन है? ये सांस की बांसुरी कैसे चल रही है? ये कौन ले रहा है सांस, कौन छोड़ रहा है सांस? ये कौन बुलवा रहा है और कौन सुनवा रहा है? कौन चलवा रहा है और कौन लिटा रहा है? कौन बैठा रहा है और कौन उठा रहा है? कौन जिंदा रखे है और कौन कल माला चढ़वा देता है? ये तो अद्भुत बात है। ये परम सत्ता की बात है, परम शक्ति की बात है। संकीर्णताओं से ऊपर उठें, बुद्धिमान व्यक्तियों की तरह, मेधावान व्यक्तियों की तरह, प्रतिभावान व्यक्तियों की तरह धर्म के मार्ग में आगे बढ़ें। ये लड्डू गोपाल इस सब में कुछ नहीं रखा है, और इससे कुछ होता भी नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक नए तरह के ये फैशन की चीज़ें नहीं है, वो तो आपके हृदय में होने चाहिए लड्डू गोपाल। कितने गोपालों को आपने लड्डू बांटे हैं? आप मुझे बताएं, कितने ऐसे निरीह, निराश्रित, गरीब, निर्जन, दुर्बल, असहाय, और उनको आपने लड्डू बांटा। और गोपाल कैसे कहते हैं? गाय की पालना करने वाला। कितनी गायों को आपने लड्डुओं का प्रसाद बना करके कभी भोग लगाया है? कितनी गायों की आपने सेवा की है? गोपालक तो तभी बनोगे ना। लड्डू गोपाल खाली नाम रखने से नहीं होता है, गोवंश की सेवा करने से होता है। गाय तो बेचारी गली मोहल्ले में प्लास्टिक की पॉलीथीन खाती घूम रही हैं, वो भूखी प्यासी घूम रही हैं। एक लोटा पानी हमने कभी पिलाया नहीं उनको, एक बर्तन उनके लिए कभी रखा नहीं, और हम कंडी लिए घूम रहे हैं। ये दूसरे लोगों से एक फालतू की सिंपैथी लेने का तरीका है, लेकिन इससे धर्म का बहुत कल्याण नहीं होता है। मेरी बातें पता नहीं आप कैसे लेंगे, या आप तो खैर ठीक ही लोगे, और लोगों को समझ में एकदम से नहीं आएगा, क्योंकि जिन लोगों ने फैशन बना रखा, जिन्हें कुछ आता जाता नहीं। आप परमात्मा का संग साथ, गुरुओं का संग साथ, धर्म का संग साथ, इन मंदिरों का, इन देवालयों का, इन ज्योतिर्लिंगों का, इन माता वैष्णो देवी के दरबारों का, हमारे यहाँ 52 शक्तिपीठ, हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगम, हमारे यहाँ 108 महानतम केंद्र, हमारे यहाँ 4 धाम, और 4 में फिर और दूर से बढ़ाएं तो और हमारे विशिष्ट 4 अलग तरह के प्रकल्प जो हिंदू धर्म की महानतम हमारी पीठें हैं। हमारे पास कितना कुछ है। उसके बाद आप अपने कंडी में लिए घूम रहे हैं भगवान को। थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। शायद पता नहीं, ज़्यादा तो नहीं बोल गया मैं, पर इससे कुछ फायदा नहीं होगा। एक्चुअली जो लिए घूम रहे हैं उनको कुछ नहीं होता उनके जीवन में, वो संघर्ष में ही रहते हैं, परेशानी में ही रहते हैं। मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा लड्डू गोपाल के रूप में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और ज़्यादा लड्डू वड्डू भगवान श्री कृष्ण ने खाए भी नहीं। या तो मक्खन गोपाल होते तो समझ में आते। अब लड्डू तो गणेश जी के साथ चलता है, लड्डू गणेश होते तो भी समझ में आते।
गोबर गणेश मत बनो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, ठीक से काम करो। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज